Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English. Today I have written some sentences on the board. These sentences are in the form of a story. Through this story or through these sentences we will know some sentence structure और कुछ वर्ड मीनिंग जैसे जैसे सेंटेंस में आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी. ओके, तो लेट्स गेट गोइंग विद द स्टोरी. रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था साइन है पास्ट का एंड सो रहा साइन होता है कंटिन्यूस का, कंटिन्यूस टेंस का. तो पास्ट कंटिन्यूस, इट इज़ क्लियर, द टेंस इज पास्ट कंटिन्यूस. रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो कैसे बनाएंगे? रात को एट नाइट जब मैं अपने कमरे में सो रहा था. व्हेन आई वॉज, था की लगाएंगे वॉज और सो रहा की स्लीपिंग. व्हेन आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, अपने कमरे में. फ़ोन की घंटी बजी, द फोन रैंग और द बेल ऑफ द फोन रैंग. क्यों लगाया मैंने रैंग? बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट. फ़ोन की घंटी बजी, पास्ट इंडेफिनिट. द फोन आप लगा सकते हैं. द बेल ऑफ द फोन रैंग, मैं लगा रही हूँ द फोन रैंग बिकॉज दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसलिए लगाई है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. द फोन रैंग आप लगा सकते हैं द बेल ऑफ द फोन रैंग. मैं जाग गया की होती है, जागने की होती है वेक, WAKE वेक, और जाग गया वॉक. आई वॉक अप, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट बिकॉज जाग गया, काम हो गया है थोड़ी देर पहले. मैं जाग गया तो पास्ट इंडेफिनिट. आई वॉक अप. जैसे ही मैं फ़ोन सुनने के लिए जा रहा था, जैसे ही एज. आई वॉज गोइंग, अगेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. आई वॉज गोइंग. अब देखिए फ़ोन सुनने के लिए हम लगा सकते हैं आई वॉज गोइंग टू रिसीव द कॉल, आई वॉज गोइंग टू पिक द कॉल, आई वॉज गोइंग टू, देखिए मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है आई वॉज गोइंग टू आंसर द कॉल. ठीक है ना, तो इनमें से हम कुछ भी एक वर्ड ले सकते हैं. तो आई वॉज गोइंग, जैसे ही मैं फ़ोन सुनने के लिए जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू आंसर द कॉल, मैंने आंसर ले लिया है यहाँ पर. आई वॉज गोइंग टू आंसर द कॉल और आंसर द फोन, आंसर द कॉल. मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना. तो जैसे कि हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है कि हम पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, हिंदी में नहीं लगाते हैं, इंग्लिश में ही लगाते हैं. तो मैंने शोर सुना, मैंने सुना. आई हर्ड, सुनने की इंग्लिश होती है हियर, एंड बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट तो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. आई हर्ड. दरवाजे के बाहर कुछ अजीब की होती है स्ट्रेंज, अजीब, अनयूजुअल, अनकॉमन और स्ट्रेंज. हम तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड पिक कर सकते हैं. आई हर्ड सम, कुछ स्ट्रेंज, सम स्ट्रेंज. आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज, शोर की क्या होती है? नॉइज. आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज. दरवाजे के बाहर, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर. आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज आउट ऑफ द डोर एंड दिस इज फुल स्टॉप. ऐसा लगा कि कोई महिला रो रही थी. ऐसा लगा, लगने के लिए जो हम एक वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज सीम, SEE सीम. अगर ऐसा लगता है इट सीम्स. ऐसा लगा इट सीम्ड कि कोई महिला रो रही थी. इट सीम्ड, अब हम कोमा लगाकर भी आगे सेंटेंस बना सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं. इट सीम्ड दैट आ, कोई के लिए डिटर्मिनर यूज़ करेंगे और आर्टिकल यूज़ करेंगे आ. दैट आ वुमन वॉज, रो रही थी, पास्ट कंटिन्यूस, रो रही थी. अ वुमन वॉज क्राइंग, कि कोई महिला रो रही थी. ऐसा लगा, इट सीम्ड, ऐसा लगा कि कोई महिला, दैट अ वुमन रो रही थी, वॉज क्राइंग. और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे थे, वर ट्राइंग, एंड पीपल वर ट्राइंग, एंड द पीपल वर ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे. क्या कोशिश कर रहे थे? जानने की,
टू नो, एंड द पीपल वर ट्राइंग टू नो। टू नो यहाँ पर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, वर्ब इन्फिनेटिव। द पीपल वर ट्राइंग टू नो, उसकी समस्या को, नो हर प्रॉब्लम। द पीपल वर ट्राइंग टू नो हर प्रॉब्लम, राइट। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया। मैं शीघ्र ही, शीघ्र ही के लिए मैंने आपको बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, इमीडिएटली, हेस्टिली, क्विकली, एट वंस एंड इंस्टेंटली। आप इनमें से कोई भी वर्ड लगा सकते हो, इट इज़ अप टू यू। मैं लगा रही हूँ यहाँ पर इमीडिएटली, ओके। तो मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया, इमीडिएटली आई। अब देखिए दरवाजे की ओर गया तो वैसे तो हम सीधा साधा है आई वेंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वो दरवाजे की ओर गया है तो थोड़ा भाग कर गया होगा, जैसे कि उसने एक स्ट्रेंज नॉइज़ सुना है बाहर, तो उसको थोड़ा लगा होगा कि मैं जल्दी से जाऊँ। तो इस तरह की जो जल्दी से जाने वाली बात होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं रश्ड। और वेंट भी बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रही कि वेंट गलत है, रश्ड भी यूज़ कर सकते हैं और वेंट भी। इमीडिएटली आई रश्ड, जल्दी से भागा मतलब। मैं शीघ्र दरवाजे की ओर गया, आई रश्ड टू द डोर। अब मैं यहाँ पर टूवर्ड्स भी लगा सकती हूँ, आई रश्ड टूवर्ड्स द डोर। मैं दरवाजे की ओर गया लेकिन मैंने टू ही लगा दिया, कोई बात नहीं। आई रश्ड टू द डोर, जब मैं दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोला। आई रश्ड टू द डोर, और दरवाज़ा खोला, एंड खोला, ओपन्ड। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। एंड आई ओपन्ड इट, ओपन्ड इट और ओपन द डोर, सेम थिंग्स। ओपन इट एंड ओपन द डोर। इट यहाँ पर डोर के लिए आया है, तो ये क्या काम कर रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह से अगर हम देखें तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक नाउन की जगह पर आया है, तो प्रोनाउन। एंड ओपन्ड इट। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, जब मैं जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब मैं जा रहा था किधर? भीड़ की ओर, भीड़ की ओर, टूवर्ड्स। जब सीधा साधा ओर आ जाएगा कि भीड़ की ओर जा रहा था, तब हम लगाएंगे टूवर्ड्स। गोइंग टूवर्ड्स द क्राउड, भीड़ के लिए हम यूज करेंगे क्राउड। व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द क्राउड। तो मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी थी। टूवर्ड्स द क्राउड, आई सो, मैंने देखा, मैंने कोमा लगा दिया, इसका मतलब हो गया तो मैंने देखा। आई सो आ पुलिस जीप, जीप भी लगा सकते हैं, कार भी लगा सकते हैं, वैन भी लगा सकते हैं, वैन, तो मैं वैन ही लगा देती हूँ। आई सो आ पुलिस वैन वॉज स्टैंडिंग देयर, खड़ी थी, स्टैंडिंग देयर, ओके गाइज। पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। इधर उधर, इधर उधर के लिए ये एक एडवर्ब का काम करेगा यहाँ पर, इधर उधर। इसके लिए हम लगा सकते हैं इधर उधर, टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर, बैक एंड फोर्थ, तो मैं लगा लेती हूँ हेयर एंड देयर। पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस, ये तो मैंने जेरन बनाकर लगाया है। अगर मैं यहाँ पर इन्फिनेटिव बनाकर लगाऊंगी तो मैं क्या बोलूँगी? टू सी द पुलिस, टू सी द पुलिस। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। सीइंग द पुलिस, द पीपल, जाने लगे। स्टार्टेड गोइंग, स्टार्टेड गोइंग, जाना शुरू कर दिया या जाने लगे। हेयर एंड देयर और बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो, स्टार्टेड गोइंग, हेयर एंड देयर। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह महिला, दैट वुमेन चिल्ला रही थी। अब हमारे पास आया है अब भी। अब भी अगेन एक एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। इसकी इंग्लिश होती है स्टिल। तो या तो मैं शुरू में लगा दूँ स्टिल, स्टिल दैट वुमेन वॉज क्राइंग लाउडली, और या मैं उसको वर्ब के बाद भी लगा सकती हूँ। तो मैं वर्ब के बाद लगाती हूँ, वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। दैट वुमेन वॉज still crying loudly. That woman was still crying loudly, और still that woman was crying loudly. जब मैंने पूछा, जब मैंने पूछा, when, जब, when
I asked, तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अब सुनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? When I asked, she, सुनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं told, सुनाना, narrated, narrated जब भी कोई कहानी सुनाने की बात होती है तो वहाँ पर हम narrated भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो when I asked, she told और she narrated her, अपनी के लिए, because she is a girl, she is a lady, then we will use her. She narrated her, अपनी दुख भरी कहानी। दुख भरी के लिए मैंने अगेन बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं। दुख भरी, gloomy, melancholy, depressed, downhearted और sorrowful. Sorrowful I forgot to write here, but sorrowful भी है। When I asked, she narrated her sorrowful story to me, मुझे सुनाई स्टोरी to me. पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। पुलिस वालों के लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे पुलिस। द पुलिस ले गए, अपने साथ ले गए। कैरीड भी लगा सकते हैं और टुक भी लगा सकते हैं। द पुलिस टुक हर, उस महिला को। टुक द वुमन भी लगा सकते हैं और टुक हर, उस महिला को। द पुलिस टुक हर, अपने साथ ले गए। विद, पुलिस वाले क्योंकि ज़्यादा हैं तो विद देम। द पुलिस टुक हर विद देम, राइट। द पुलिस टुक हर विद देम। मैं भी दुखी हृदय से अपने घर लौट आया। अब लौट आया या अपने घर चला गया, इनके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं वेंट बैक, अपने घर चला गया। रिटर्न, लौट गया, सेम बात है, चला गया लौट गया। केम बैक या लौट आया, आया तो अपने घर ही, तो हम कुछ भी वर्ड में से यूज़ कर सकते हैं। और मैं भी दुखी हृदय से अपने घर लौट आया। दुखी हृदय के लिए हम फिर यही वर्ड लगाएंगे ग्लूमी हार्ट, मेलनकली हार्ट, डिप्रेस्ड और डाउन हार्टेड। ओके, और सोरोफुल भी लगा सकते हैं। आई ऑल्सो रिटर्न और केम बैक और वेंट बैक। आई ऑल्सो रिटर्न, मैं रिटर्न यहाँ पर लगा देती हूँ। आई ऑल्सो रिटर्न का मतलब वापस आना पूरा हो जाता है, वापस आना। इसके लिए हमें बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ही वापस आना है। आई ऑल्सो रिटर्न टू माई होम। आई ऑल्सो मैं दुखी हृदय से अपने घर लौट आया। आई ऑल्सो रिटर्न टू माई होम। अब यहाँ दिया गया है एक दुखी हृदय से, दुखी दिल से। माई होम विद, या तो आप लगा दीजिए सोरोफुल हार्ट, या हम लगा देते हैं डाउन हार्टेड, विद डाउन हार्टेड और विद सोरोफुल हार्ट। तो सोरोफुल लगा देते हैं, विद सोरोफुल, दुखी हृदय। आई ऑल्सो रिटर्न टू माई होम विद सोरोफुल हार्ट। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब भी हम कुछ लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग या कुछ भी हम किसी की डेफिनेशन इवन वो भी लिखते हैं, तो भी हमें एक बार उसको रिवीजन कर लेना चाहिए, अपनी मिस्टेक को खुद निकालना चाहिए। तो चलिए रिवीजन करते हैं। एट नाइट व्हेन आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम द फोन रैंग। आई वोक अप एज आई वॉज गोइंग टू आंसर द कॉल। आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज आउट of the door. It seemed that a woman was crying. अब हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं it seemed to me, ऐसा मुझे लगा। It seemed to me. It seemed that a woman was crying and the people were trying to know her problem. Immediately I rushed to the door and opened it. When I was going towards the crowd, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, I saw a police van was standing there. मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी थी। Seeing the police, the people started going here and there. The woman was still crying loudly. When I asked, she narrated her sorrowful story to me. The police took her with them. I also returned to my home with sorrowful heart. कुछ मिस्टेक नहीं निकली, everything is okay. Okay guys, so that's all for today. I hope you understood the meanings and the story. Thank you so much for being with me till the end. I will be back soon with some new content. Till then, bye. Keep watching my videos, keep learning, keep growing. Bye.